Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नया नियम लागू होने से सियासत गर्मा गई है। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के रूप में नए नियम लागू किए हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर एक तरफ जहां सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। खासकर अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और प्रभावशाली नेताओं ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूजीसी के नियमों को लेकर बवाल इतना बढ़ गया है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। सवर्ण जाति संगठनों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दे डाली है। बीजेपी में भी इसे नए नियम को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कई मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, जबकि विपक्ष चुप है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये विरोध है क्या, और अगर हो भी रहा है तो कितना सही है ये विरोध। समझते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। तो मेरे साथ जुड़े हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर। उनसे समझते हैं कि सर, आखिर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, क्या है ये विरोध और कितना सही है अपने जगह पर, क्योंकि यूजीसी को लेकर बवाल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यूजीसी के जो नए नियम हैं और ख़ास तौर पे जिसमें वो कहती है कि इक्विटी बढ़ाने के लिए कि समानता बढ़े और किसी का भेदभाव ना हो, जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ, उसके लिए नियम लाए गए हैं। लेकिन इसमें जिस ढंग से चीज़ें की गई हैं उससे सवर्ण छात्रों का, सवर्ण वर्ग के छात्रों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। भाई, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन नियमों में इतने ज़्यादा परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर समानता की बात की भी जा रही है तो साफ साफ है कि भाई जो भी किसी के खिलाफ अगर भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो क्या होगा? 2012 के नियम थे, उसमें बिल्कुल क्लियर था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आखिर 2026 में जो नियम बनाए गए, परिवर्तित किए गए, उसमें झूठी शिकायतें क्यों गायब हो गई? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव की बात की जा रही है, क्या सचमुच में होता है ऐसा? बड़ा हास्यास्पद जो है वो इसमें शिक्षा मंत्रालय का जो है वो रुख है। मतलब ये कहा जा रहा है कि 118% शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है, और वो आंकड़े क्या दिए जा रहे हैं कि भाई 160 या 65 शिकायतें आई थी, अब वो बढ़ के 376 हो गई हैं या 360 हो गई हैं, इस टाइप से कुछ आंकड़े दे रहे हैं। भाई, जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कितने पढ़ते हैं, ये आंकड़ा दिया शिक्षा मंत्रालय ने। 4 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें अगर 350 के आसपास शिकायतें आ रही हैं तो 99.9999% जगहों पे कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और जब कोई भेदभाव नहीं हो रहा है तो इतने सख्त नियम लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कहना पड़ेगा कि भाई, जिम्मेवारी अगर तय कर दी है तो जिम्मेवारी तो हर जगह तय होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये बड़ी गलती है, और गुस्सा होना जो है वो स्वाभाविक है, और गुस्से का असर भी दिख रहा है। और ख़ास तौर पे जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, बरेली, हर जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, और दिल्ली में यूजीसी के बाहर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि सब कुछ जो है वो इतना सामान्य नहीं है जितना कहने की कोशिश की जा रही है। अब खैर, वो बात एक बात आ रही है कि सरकार को अब ये आभास हो गया है कि गलती हो गई है। शुरू में तो 13 जनवरी को ये आया था निर्देश, तो बहुत छोटे मोटे प्रदर्शन, मतलब विरोध हुए थे, 1-2 आर्टिकल लिखे गए थे, कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा तो विरोध बढ़ता जा रहा है। और ये कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि किसी ने विरोध के लिए, किसी पार्टी ने या किसी संगठन ने
झंडा अब संगठनें आ रही हैं, करणी सेन आ रहा है और तमाम तरह के जो जातीय और दूसरे संगठन हैं वो आ रहे हैं सामने, लेकिन जो विरोध हुआ है वो मतलब ऑर्गेनिक कहते हैं, स्वाभाविक रूप से चिंताएं बढ़ी, चिंताएं बढ़ने का लोगों ने विरोध शुरू किया। और अब सरकार कह रही है कि भाई इसमें हम जो गलतियां हुई हैं उसको हम ठीक करेंगे, और ठीक करने के लिए वो एक जो एजी हैं अटॉर्नी जनरल, उनकी राय लेने की बात की जा रही है। अब देखते हैं कि उनकी राय लेने के बाद क्या होता है, कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि अगर इसको रोल बैक किया गया तो ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका गुस्सा बढ़ेगा। यानी कि पॉलिटिकली रूप से कहें तो सरकार इस मामले में बुरी तरह से फंस चुकी है। अब कैसे निकलती है ये देखना है।